मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की विस्तृत कथा। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पवित्र नदियों से घिरे दिव्य क्षेत्र में स्थित श्री शैलम धाम सदियों से भगवान शिव के अद्भुत और करुणामय स्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा का गवाह बना हुआ है। यह केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और भक्ति की ऐसी जीवंत कथा है जो हर भक्त के हृदय को छू जाती है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। वहां का वातावरण दिव्य था, चारों ओर शांति और आनंद का वास था। दोनों पुत्र अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। गणेश बुद्धि और विवेक के प्रतीक थे, जबकि कार्तिकेय वीरता और तेज के स्वरूप थे। एक दिन देवताओं के बीच यह चर्चा होने लगी कि अब दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया जाए। जैसे ही यह बात गणेश और कार्तिकेय तक पहुंची, दोनों के मन में पहले विवाह करने की इच्छा जाग उठी। धीरे धीरे यह इच्छा एक विवाद का रूप लेने लगी। दोनों पुत्र अपने माता पिता के सामने पहुंचे और बोले, हम दोनों में पहले विवाह किसका होगा, इसका निर्णय आप करें। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने एक परीक्षा रखी। जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर सवार हुए और तेज गति से ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। उनका आत्मविश्वास अटूट था। उन्हें विश्वास था कि वे ही सबसे पहले लौटेंगे। वहीं दूसरी ओर गणेश जी शांत बैठे रहे। उन्होंने गहराई से विचार किया, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना कठिन है, परंतु मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। यह सोचकर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार श्रद्धा और प्रेम से परिक्रमा की और उनके चरणों में खड़े हो गए। गणेश की इस अद्भुत बुद्धि और भक्ति को देखकर शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश को विजेता घोषित किया और शीघ्र ही उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ संपन्न कर दिया। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा पूरी करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो चुका है। यह दृश्य देखकर उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनकी आंखों में पीड़ा थी और मन में आक्रोश। बिना कुछ कहे, बिना किसी से मिले, वे तुरंत कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और नदियों को पार करते हुए वे एक शांत और निर्जन पर्वत पर पहुंचे। वहां की निस्तब्धता ने उनके मन को स्थिर कर दिया। उन्होंने वहीं कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। यही स्थान आगे चलकर श्री शैल पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर कैलाश पर जब शिव और पार्वती को अपने पुत्र के जाने का समाचार मिला, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता पार्वती का हृदय ममता से भर आया और भगवान शिव भी पुत्र वियोग में दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत कार्तिकेय को मनाने का निर्णय लिया और श्री शैल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार्तिकेय गहन तपस्या में लीन है। उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु कार्तिकेय मौन रहे। उन्होंने माता पिता से मिलने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन कार्तिकेय का मन नहीं पिघला। तब शिव और पार्वती ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया ताकि वे अपने पुत्र के समीप रह सकें, भले ही वह उनसे दूर क्यों न हो। पर्वत की शांति, जंगलों की गहराई और तप की अग्नि के बीच शिव और पार्वती ने उसी स्थान को अपना स्थायी धाम बना लिया। समय के साथ माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन नाम से पुकारा जाने लगा। इस प्रकार उस स्थान का दिव्य नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। धीरे धीरे उस पवित्र स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। ऋषि मुनि, साधु संत वहां आने लगे। वे वहां ध्यान और साधना करने लगे। एक दिन भगवान शिव ने अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी पर्वत पर दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। अचानक उस पर्वत पर एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। वही दिव्य प्रकाश मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। उस दिन से यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक महान तीर्थ बन गया। यह पवित्र धाम कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जहां प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां आने वाला हर भक्त अपने मन की शांति और आत्मा की तृप्ति का अनुभव करता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से यहाँ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। पूरी रात भजन, कीर्तन और पूजा अर्चना से वातावरण गूंज उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य उत्सव में सम्मिलित हो गए हों।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं है। यह माता पिता के अटूट प्रेम, त्याग और संतान के प्रति उनके अनंत स्नेह की अमर गाथा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता और भक्ति वह शक्ति है जो भगवान को भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर देती है। जहां एक पुत्र के वियोग में भगवान स्वयं धरती पर आकर निवास करते हैं, जहां माता पिता का प्रेम तपस्या से भी अधिक महान बन जाता है, जहां भक्ति और प्रेम मिलकर एक अनंत ज्योति का रूप ले लेते हैं, वही पवित्र धाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव।